हेलो बच्चों। हमारा क्वेश्चन है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 20 √2 मीटर पर सेकेंड एट 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल आफ्टर 1 सेकेंड मैच द फॉलोइंग टेबल। तो बच्चों ये मैचिंग वाले क्वेश्चंस हैं, हमको कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं, बाद में इसको हम सॉल्व करेंगे। ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड से किसी बॉडी को जिसकी वेलोसिटी है 20 √2 मीटर पर सेकेंड 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट कर दिया गया है और ये यहां पर ये ऐसे गिरेगी। ठीक। अब हमसे पूछा गया है कि आफ्टर 1 सेकेंड एवरेज वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी। तो सबसे पहले बच्चों हम एवरेज वेलोसिटी ढूंढते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है एवरेज वेलोसिटी का? एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो 1 सेकेंड के बाद मान लीजिए ये बॉडी यहां पहुंच जाती है, तो इसने इस डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, इस डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, और इसकी हेल्प से हम ये डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? अगर ये u 20 √2 है तो यू एक्स कितना हो जाएगा? 20 √2 कॉस 45 डिग्री, और ये हो जाएगा 20 √2 साइन 45 डिग्री। तो बच्चों वेलोसिटी कितनी आएगी? अगर हम वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन की देखें, कॉस 45 कैंसिल हो जाएगा √2 से, 20 मीटर पर सेकेंड, और यू वाई भी आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमें डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, तो ये वाली जो वैल्यू है हमारी इनिशियल वेलोसिटी है हमारी 20 इधर और ये 20 इधर। हमें तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन में क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। बच्चों वेलोसिटी है 20, टाइम है 1, यह आ जाएगा 20 मीटर। और वाई डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u है 20 × 1 माइनस हाफ ए की जगह जी, जी मतलब 10 × 1, ये हो जाएगा 15, है ना। 2 5 10, 20 - 5 15 मीटर। मीन्स बच्चों ये हमारी है 20 और ये हमारा है 15 मीटर। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 20 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, और टाइम तो 1 सेकेंड है, तो यहां से हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉरी प्लस, ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 15 × 15 225। यहाँ से सॉल्व करेंगे 625, और एवरेज वेलोसिटी की जो वैल्यू आई है वो हो जाएगी हमारी 25 मीटर पर सेकेंड। मतलब बच्चों ए का होगा क्यू। ऐसा कोई ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए बी ऑप्शन को जरा सॉल्व किया जाए, बी को यहां सॉल्व करते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी। बच्चों चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या है? 1 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जरा इसको यहां देख लेते हैं। वहां बहुत गंदगी हो गई है यहाँ पे। बच्चों यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा 1 सेकेंड के बाद, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? 20 है, वो तो चेंज होने वाली नहीं है, 20 मीटर पर सेकेंड। अब ऊपर वाली वेलोसिटी जो होगी यहाँ पे, ये हमारी कितनी होगी? तो हमारे पास एक फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बच्चों u की वैल्यू क्या है हमारे पास? v u की वैल्यू हमारे पास जो y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी हमने कैलकुलेट करी थी? 20 आई थी, माइनस a की जगह हम क्या रखेंगे? 10 रखेंगे, इंटू 1। तो यहां से आ जाएगा बच्चों ये वाली वैल्यू हमारी 10। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी? फाइनल वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में
20 आई कैप प्लस 10 जे कैप। उसी तरीके से इनिशियल वेलोसिटी क्या थी हमारी, इनिशियल वेलोसिटी हमारी थी इस डायरेक्शन में 20 आई कैप माइनस 20 जे कैप। ठीक, 20 आई कैप माइनस है ना बाहर, तो 20 आई कैप एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी माइनस वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी। बच्चों ये यहां से कैंसिल आउट और ये आ जाएगा 10 जे मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड। माइनस का कोई संबंध नहीं है, तो हमारे इसका हो जाएगा बी का आर, बी का हमारा हो जाएगा आर। फिर हमसे पूछा जा रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इस पॉइंट पर इसकी स्पीड क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, सी के लिए एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, वेलोसिटी जो एक्स डायरेक्शन में है बच्चों वो तो है हमारी रिमेन सेम होती है 20 मीटर पर सेकेंड। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है हमारे पास, वो हमारे पास आई है 10 मीटर पर सेकेंड, हमने कैलकुलेट किया है। अब हमें चाहिए यहाँ की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 10√5 मीटर पर सेकेंड। तो इस पॉइंट की बच्चों वेलोसिटी हमारे पास आ गई, इसका हो जाएगा हमारा सी का पी। ठीक, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।